भाई गाओ और भाई सॉन्ग, अभी भी कुछ ऐसा है जिसका मैं उत्तर पाना चाहता हूं। आप लोग कहते हैं कि बाइबल पूरी तरह परमेश्वर का वचन नहीं है, इसमें परमेश्वर के वचन और मनुष्य वचन शामिल हैं। पर मेरे पास थोड़ी अलग सी व्याख्या है। 2000 वर्षों तक धार्मिक विश्व ने माना कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है, उसका वचन है। इसलिए बाइबल प्रभु का प्रतिनिधित्व करती है। आस्था के कई वर्षों में मेरा भी यही विश्वास रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस विषय में मेरे साथ संवाद करें। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है। ये परमेश्वर का वचन है। संपूर्ण धार्मिक विश्व इसको मानता है। आमीन। इसमें कोई संदेह नहीं है। सही है। भाइयों और बहनों, बाइबल ईसाइयत की कसौटी है। ये सर्वोच्च अधिकार रखती है, यानी कि बाइबल प्रभु का प्रतिनिधित्व करती है। आमीन। और जो ये नहीं मानते कि बाइबल परमेश्वर से प्रेरित और उनका वचन है, धार्मिक विश्व उनकी निंदा करेगा, उन्हें विधर्मी कहेगा। आप लोगों को इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। आमीन। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है और उनका वचन है, इसलिए बाइबल का अनुसरण करना कभी भी गलत नहीं होगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद। पादरी जू, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? जरूर। यदि धार्मिक विश्व किसी एक बात को मानता है, तो क्या वो पक्का सत्य है? क्या यह बात परमेश्वर के अर्थ से मेल खाती है? आपको क्या लगता है? अच्छा, इतने साल आप पादरी रहे हैं, आप तो बता ही पाएंगे कि जब प्रभु यीशु अपना कार्य करने आए थे तो यहूदियों ने उनकी निंदा की थी। पादरी जू, क्या आप सहमत होंगे? बिल्कुल यही सत्य है। क्या धार्मिक विश्व की निंदाओं का मुद्दा परमेश्वर से है? क्या धार्मिक विश्व के विचार सत्य माने जा सकते हैं? यदि संपूर्ण धार्मिक विश्व किसी चीज को विधर्मी कहे तो क्या वो सत्य से मेल खाता है? नहीं। पादरी जू, आपके विचार इस बारे में काफी स्पष्ट हैं। तो बताइए, किस आधार पर बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है और उनका वचन है? आपके पास क्या प्रमाण है? ये शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ये पंक्ति पौलुस से आई है। क्या आप इससे इनकार करेंगे? क्या पौलुस के वचन प्रभु यीशु के वचन हैं? क्या प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ कहा था? क्या पवित्र आत्मा इसकी गवाही देती है? नहीं। यानी प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा इसकी गवाही नहीं देते। पौलुस ने यह बिंदु अपने आप उठाया है, तो क्या इसे सत्य मान लें? केवल परमेश्वर का वचन सत्य है। क्या मनुष्य का वचन सत्य हो सकता है? आपको यीशु में विश्वास है या फिर आपको पौलुस में विश्वास है? मुझे बताइए, बाइबल किसकी गवाही दे रही है? यह पौलुस की गवाही दे रही है या परमेश्वर की? परमेश्वर की गवाही है। आप कहते हैं कि बाइबल प्रभु की प्रतिनिधि है। पादरी जू, क्या आप पक्के तौर पर यह कह सकते हैं? क्या बाइबल प्रभु की प्रतिनिधि है? क्या बाइबल प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का स्थान ले सकती है? क्या बाइबल परमेश्वर की जगह अंतिम दिनों का न्याय कर सकती है? नहीं कर सकते। पादरी जू, कृपया इन प्रश्नों के उत्तर दें। पादरी जू, क्या आपने मुझे सुना? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसा लगता है कि पादरी जू के पास इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है। अच्छा, यहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया के गवाह हैं। संवाद करने के लिए उनसे कहें। आइए इस मुद्दे पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के गवाहों का संवाद सुनें। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। धार्मिक विश्व के बहुत से लोग मानते हैं कि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है, उनका वचन है। यह स्पष्ट रूप से एक गलत धारणा है। बाइबल में मौजूद सभी पत्रियों एवं प्रेरितों के अनुभवों और गवाहियों में रचयिता का नाम साफ साफ बताया गया है। बाइबल स्पष्ट तौर पर
विभिन्न युगों के लोगों द्वारा लिखी गई है। उनके अनुभवों की गवाहियों को क्या परमेश्वर का वचन माना जा सकता है? यदि हम धार्मिक विश्व की सोच से चलें तो बाइबल के सभी लेखक मनुष्य हैं। फिर उनके वचन परमेश्वर के वचन कैसे बन गए? यह किस प्रकार का तर्क है? परमेश्वर मनुष्यों से बुनियादी तौर पर अलग है। केवल परमेश्वर अपने वचन बोल सकते हैं आमीन। और मनुष्य केवल अपने वचन। सही है। यदि हम जोर दें कि मनुष्य का वचन वास्तव में परमेश्वर का वचन है तो जरा मुझे बताएं कि बाइबल के जितने भी रचयिता थे क्या वो परमेश्वर थे? नहीं। क्या उन्होंने परमेश्वर होने का दावा किया था? नहीं किया था। क्या यह दावा किया कि उनके सभी वचन परमेश्वर की प्रेरणा से उपजे थे? बिल्कुल नहीं। आप इस प्रश्न पर क्या कहना चाहेंगे? यदि आप दावा करते हैं कि वे सभी परमेश्वर थे तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक है। आमीन। यानी वे सभी मनुष्य हैं, पर आप कहते हैं कि वे परमेश्वर हैं। यह परमेश्वर की निंदा है। यह एक भयंकर पाप है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही ये तो इसका बहुत नतीजा बड़ा गंभीर पाप हो सकता है। यदि आप मानते हैं कि वे सभी मनुष्य हैं पर फिर भी कहते हैं कि उनके सभी वचन परमेश्वर के वचन हैं, तो ये तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना और गलत बयानी हुई, और ये परमेश्वर की निंदा है। क्योंकि बाइबल में मूसा और नबियों को छोड़कर किसी को भी परमेश्वर के वचनों को मनुष्यों तक पहुंचाने का निर्देश नहीं मिला था। उन्होंने ये दावा भी कभी नहीं किया कि उनका लेखन परमेश्वर की प्रेरणा से है। हाँ, यदि किसी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है पर फिर भी वो ये दावा करता है कि वे मनुष्य परमेश्वर के वचन बोल रहे थे, तो वो बस बेशर्मी से बकवास उगल रहा है। ये सही है। बिना किसी तथ्यात्मक प्रमाण के ये सब बकवास ही है। पुराने और नए नियमों के रचयिता मनुष्य थे जिनका उपयोग परमेश्वर ने किया था। उन्होंने उस समय परमेश्वर के कार्य का अनुभव किया था। उन्हें परमेश्वर का कुछ ज्ञान था और उनके दिलों में कुछ बोझ था। उन्होंने अपने अनुभवों और गवाहियों को लिखा और उन्हें कलीसियों के संतों को भेज दिया। ये सत्य है। हाँ, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि ये अनुभव और गवाहियां आम मनुष्यों की गवाहियों और अनुभवों की तुलना में कहीं अधिक शिक्षाप्रद थे, और वे गलती से उनका अंधानुसरण करने लगे और उनकी आराधना करने लगे, ये सोचते हुए कि ये शब्द परमेश्वर के मुख से निकले थे, क्योंकि एक औसत व्यक्ति ऐसा लिख ही नहीं सकता। तो ये झूठे तर्क और झूठी धारणाएं अस्तित्व में आ गई, बहुत दूर तक फैल गई और बहुत से लोगों ने इन्हें अपना लिया, और अंत में ये सारी बातें धार्मिक लोगों की धारणाएं बन गईं। अब समझ में आया। इन चीजों से हुए नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये सही है। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वरन आए होते तो किसे यह एहसास होता? ये बात सही है। मुझे अभी एहसास हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि सभी चीजें बाइबल और परमेश्वर के वचन के अनुसार हों। कोई भी इन चीजों को परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं समझता। ना तो कोई सच जानना चाहता है और ना ही इस मुद्दे पर खोज की कोशिश करता है। क्या ख्याल है? मैंने सही कहा ना? आप सही कह रहे हाँ, हैं। सही कह रहे हैं। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। परमेश्वर को धन्यवाद। 956 खोलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, आज लोग ये विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर है और परमेश्वर बाइबल है। इस प्रकार वे ये भी विश्वास करते हैं कि बाइबल के सारे वचन सिर्फ वे वचन हैं जिन्हें परमेश्वर ने कहा था और उन सभी को परमेश्वर के द्वारा बोला गया था। वे जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे ये भी मानते हैं कि यद्यपि पुराने और नए नियम की 66 पुस्तकों को लोगों के द्वारा लिखा गया था, फिर भी उन सभी को परमेश्वर की अभिप्रेरणा के द्वारा दिया गया था और वे पवित्र आत्मा के कथनों के लिखित दस्तावेज हैं। ये लोगों का त्रुटिपूर्ण अनुवाद है और यह तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाता है। वास्तव में भविष्यवाणियों की पुस्तकों को छोड़कर पुराने नियम का अधिकांश भाग ऐतिहासिक अभिलेख है। नए नियम के कुछ धर्म पत्र लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों से आए हैं और कुछ पवित्र आत्मा के प्रकाशन से आए हैं। उदाहरण के लिए पौलुस के धर्म पत्र एक मनुष्य के कार्य से उदय हुए थे। वे सभी पवित्र आत्मा के प्रकाशन के परिणाम स्वरूप थे और वे कलीसिया के लिए लिखे गए थे और वे कलीसिया के भाइयों एवं बहनों के लिए प्रोत्साहन और उत्साह के वचन हैं। वे पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए वचन नहीं थे,
पौलुस पवित्र आत्मा के स्थान पर बोल नहीं सकता था, और ना ही वो कोई पैगंबर था, और उसमें दिव्य दृष्टि तो बिल्कुल नहीं थी। उसके धर्मपत्र इफिसुस, फिलाडेल्फिया, गलातिया और अन्य कलीसियों के लिए लिखे गए थे। यदि लोग धर्मपत्रों या पौलुस के वचनों को पवित्र आत्मा के कथनों के रूप में देखते हैं और परमेश्वर के रूप में उसकी आराधना करते हैं, तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वे बहुत ही अधिक अविवेकी हैं। और अधिक कड़े शब्दों में कहा जाए तो ये ईर्ष्य निंदा नहीं तो और क्या है। एक मनुष्य परमेश्वर के बदले में कैसे बात कर सकता है, और लोग उसके धर्मपत्रों के लिखित दस्तावेजों और उसकी कही बातों के सामने कैसे झुक सकते हैं, जैसे मानो वह कोई पवित्र पुस्तक या स्वर्गीय पुस्तक हो। क्या परमेश्वर के वचनों को एक मनुष्य के द्वारा सामान्य ढंग से बोला जा सकता है? एक मनुष्य परमेश्वर के बदले में कैसे बोल सकता है? बाइबल की हर चीज परमेश्वर के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बोले गए वचनों का लिखित दस्तावेज नहीं है। बाइबल सामान्यतः परमेश्वर के कार्य की पिछली 2 अवस्थाओं का आलेख करती है। उसमें से एक भाग है जो पैगंबरों की भविष्यवाणियों का लिखित दस्तावेज है, और एक भाग वो अनुभव और ज्ञान है जिन्हें युगों के दौरान उन लोगों के द्वारा लिखा गया था जिन्हें परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। मानवीय अनुभवों को मानवीय अनुमानों और ज्ञान के साथ दूषित किया गया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बाइबल की बहुत सी पुस्तकों में मानवीय धारणाएं, मानवीय पक्षपात और मनुष्यों के बेतुके अनुवाद हैं। हाँ, वास्तव में बहुत सारे वचन पवित्र आत्मा के प्रकाशन और अलौकिक ज्ञान का परिणाम और वे सही अनुवाद हैं। फिर भी ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह सत्य की सही अभिव्यक्ति हैं। आमीन। इन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं। भाइयों और बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद हम देख सकते हैं कि बाइबल पूरी तरह परमेश्वर की प्रेरणा और वचन नहीं है। बाइबल के कौन से अंश परमेश्वर के वचन हैं और कौन से मनुष्य के वचन हैं, वो समझदार व्यक्ति बता सकते हैं। सही है। क्योंकि बाइबल के प्रत्येक ग्रंथ में लेखक का नाम साफ बताया गया है, और यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन अंशों में परमेश्वर के वचन हैं। तो यह कैसे है कि बिना पलक झपकाए लोग मनुष्य और शैतान के शब्दों को परमेश्वर के शब्द मानना जारी रखते हैं? क्या यह कथन का सही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि विश्वासी ये कहें कि बाइबल में शामिल मनुष्यों के शब्द असल में परमेश्वर के वचन हैं, तो इससे परमेश्वर को कैसा महसूस होगा? क्या यह उचित होगा? क्या यह परमेश्वर का अपयश, अनादर और ईश निंदा नहीं है? हाँ है, ये है। परमेश्वर की नजरों में मनुष्य के शब्द का आखिर क्या वजन है? हम एक क्षण के लिए सोचते क्यों नहीं है? मनुष्यों के वचन की तुलना परमेश्वर के वचन से कैसे की जा सकती है? सही है। नहीं की जा सकती। मनुष्य और परमेश्वर का सार बिल्कुल अलग है। मनुष्य और परमेश्वर के वचन भी एक दूसरे से अलग हैं। आमीन। अगर पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता से मनुष्य के शब्द सच्चाई के अनुरूप हो तो यह उपलब्धि होगी। यदि मनुष्य के शब्द पवित्र आत्मा के कार्य से नहीं चलते, तो क्या यह भ्रम और झूठ नहीं है? ये है। यदि विश्वासियों को यह नहीं दिखता, तो वे बहुत ही मूर्ख और अज्ञानी हैं। सही है। आजकल पूरी धार्मिक दुनिया बाइबल में शामिल मनुष्य के शब्दों को परमेश्वर के वचन मानती है। इससे पता चलता है कि वास्तव में धार्मिक दुनिया में कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता। धार्मिक दुनिया के अधिकांश प्रमुख ढोंगी फरीसी ही हैं। जो लोग वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं, वे कभी नहीं मानेंगे कि बाइबल पूरी तरह परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है, उनका वचन है। हाँ, आमीन। वे आंखें मूंद बाइबल की पूजा नहीं करेंगे, और ना ही वे उसे परमेश्वर का रूप मानेंगे। हाँ, ऐसा बिल्कुल सही कहा। ऐसा ही होगा। ठीक। धार्मिक दुनिया में माना जाता है कि बाइबल संपूर्ण रूप से परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर की प्रतिनिधि है, और यही धारणा संपूर्ण धार्मिक दुनिया में सर्वाधिक बेतुकी है। आमीन। बिल्कुल ठीक। धार्मिक दुनिया में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने पर कोई वस्तु तथ्य सही नहीं हो कहा। जाती। लोग इन बेतुके झूठों की वजह से ही परमेश्वर के नए कार्य नहीं स्वीकारते। पौलुस ने कहा था, सभी शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है।
परमेश्वर के वचन में से कोई भी इस धारणा का समर्थन नहीं करता। बाइबल में परमेश्वर का वचन है और मनुष्य का शब्द मनुष्य का शब्द है। सही है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हम सब ने धार्मिक संसार की भ्रांतियों से धोखा खाया था। बाइबल में मनुष्यों के शब्दों को परमेश्वर का शब्द मानकर जोर दिया गया, जिससे मनुष्यों के शब्दों ने परमेश्वर के शब्दों का स्थान ले लिया और इस तरह बाइबल में मनुष्यों के शब्दों को सच मान लिया गया। बिल्कुल ठीक। इस तरह विश्वास करते हुए हम परमेश्वर के रास्ते से भटक गए। यही कारण था कि अलग अलग संप्रदाय बने और घोर अराजकता भी फैल गई। बिल्कुल ठीक। इस परिणाम से यह स्पष्ट है कि मनुष्य के शब्द सत्य नहीं है और वो मानव जीवन को नहीं समझा सकते। आमीन। पौलुस के इस शब्द का मानव जाति पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव पड़ा है। सही है। आप सबकी सहभागिता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की बदौलत अब हम सब धार्मिक विश्व की इस भ्रांति को पहचान सकते हैं। उन्हें नहीं तो किसे पता है मेरा अंजाम। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद।